वेलकम बैक टू माय गवर्नमेंट ट्रैक यूट्यूब चैनल। तो जो हम कंसेप्ट सीरीज हमने जो स्टार्ट की थी उसका वीडियो नंबर 3 है, दैट इज कंसेप्ट नंबर 3। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और आज का जो है कंसेप्ट नंबर 3 है, जो कि आपको मैकेनिकल ब्रांच के रिलेटेड जो भी एग्जाम्स है, जैसे कि ओएनजीसी, बीएमसी, आरटीओ या फिर डिफरेंट स्टेट एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया होगा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे भी हम डिफरेंट क्वेश्चंस क्विज के फॉर्मेट में, पोल्स के फॉर्मेट में हम डिस्कस करते हैं, तो वो आपको बेनिफिशियल होगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। और अगर ओएनजीसी मैकेनिकल टेस्ट सीरीज के कुछ टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आप माईजीओवी ट्रैक ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है या फिर इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो ऐप इंस्टॉल करके आप ये टेस्ट जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट नंबर 3। सबसे पहले क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। द लेंथ ऑफ साइन बार इज द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट। ठीक है, द लेंथ ऑफ साइन बार, साइन बार के रिलेटेड आज का कंसेप्ट है। तो साइन बार की जो लेंथ है इज द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट। ऑप्शन ए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द रोलर्स, ऑप्शन बी आउट ऑफ द डिस्टेंस between rollers, option C diagonal cross length of sine bar, option D one end at the other end of the sine bar। तो वीडियो पॉज कर सकते हो और अगर आपको आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हो। तो साइन बार के रिलेटेड आज का ये जो कंसेप्ट है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज द लेंथ ऑफ साइन बार इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द रोलर्स। ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द रोलर। और साइन बार होता क्या है, हम किस लिए यूज करते हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होता है, उसका हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये सब कुछ डिटेल में देखेंगे। और साइन बार के रिलेटेड, ये कंसेप्ट के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चंस भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो जो है वो लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो साइन बार को अगर आपने देखा होगा तो इस तरीके से दिखता है साइन बार। और ये है फर्स्ट रोलर, ये है सेकेंड रोलर। ठीक है, जो रेड में मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये है फर्स्ट और सेकेंड रोलर। और दो रोलर्स के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसको एल से डिनोट किया है, ये रहता है लेंथ। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है हमारा, the length of sine bar is the distance between center to center distance between two rollers। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर पता चल गया हमें। साइन बार है, किस लिए हम यूज करते हैं, ये h क्या होता है। ठीक है, एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं हम साइन बार का। तो देखिए, साइन बार इज अ प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर चेकिंग एंड सेटिंग ऑफ एंगल्स। ठीक है, एंगल मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, साइन बार का। ओके, साइन बार क्या है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर चेकिंग एंड सेटिंग ऑफ एंगल्स। सबसे पहले एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ पे बन गया कि साइन बार का यूज, ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फॉर चेकिंग एंड सेटिंग ऑफ एंगल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड। तो ऑप्शन में साइन बार रहेगा, तो वो साइन बार ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया आपका, द साइज ऑफ अ साइन बार इज स्पेसिफाइड बाय इट्स लेंथ। सेकेंड क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि द साइज ऑफ साइन बार इज स्पेसिफाइड बाय व्हाट, इट्स लेंथ। और लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द रोलर, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू रोलर्स। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, द लेंथ ऑफ द साइन बार इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू रोलर। ये तो हमने क्वेश्चन कर लिया है ऑलरेडी, और ये आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस स्लाइड में ऑलरेडी 3 क्वेश्चन आपके बन चुके हैं साइन बार के रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए कि चेकिंग एंड सेटिंग ऑफ एंगल्स के लिए हम किसका यूज करते हैं, साइन बार का यूज करते हैं। साइन बार स्पेसिफाइड किससे होता है, इट्स लेंथ से। और लेंथ मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू रोलर्स। नेक्स्ट ये इग्नोर करना, द कॉमनली अवेलेबल साइजेस आर। ठीक है, कॉमनली अवेलेबल साइजेस जो होते हैं साइन बार के, क्या होता है, 100 mm, 200 mm, 250 mm एंड 500 mm। ये जो है कॉमनली अवेलेबल साइजेस है साइन बार के।
100, 200, 250 एंड 500। एक्चुअली ये एग्जाम में पूछा जाएगा तो नहीं, बट ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप ध्यान में रख सकते हो कि ये है अवेलेबल साइजेस। A sine bar is used to measure angles based on the sine principle। ठीक है, जो साइन थीटा का साइन प्रिंसिपल जो होता है उसके ऊपर बेस्ड साइन बार जो है मेजर करता है एंगल्स। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, बट ये आपको आ जाएगा क्योंकि साइन बार के रिलेटेड है तो ऑब्वियसली साइन प्रिंसिपल का यूज हो सकता है। इट्स अपर सरफेस फॉर्म्स द हाइपोटेनियस ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय अ स्टील बार टर्मिनेटिंग इन अ सिलेंडर नियर ईच एंड। When one of the cylinder called a roller is resting on a flat surface, the bar can be set at any desired angle by simply raising the second cylinder। इसका मतलब क्या कि ये जो इसका लेंथ है ये क्या डिनोट करता है, हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हाइपोटेनियस डिनोट करता है। और अगर ये सरफेस है, ये आपका वर्कपीस या फिर जिसको मेजर करना है आपको एंगल, ये सरफेस है, तो इसके ऊपर अगर एक सिलेंडर मतलब एक रोलर को रेस्ट पे रखते हैं और दूसरा अगर रेज करते हैं तो हम एंगल क्रिएट करके मतलब जो भी एंगल है वो मेजर कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे इस फिगर में मुझे एंगल मेजर करना है तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा मतलब क्या, अपोजिट साइड। ठीक है, साइन का फॉर्मूला जो होता है साइन थीटा मतलब अपोजिट साइड टू दी हाइपोटेनियस, करेक्ट। तो इस फिगर के हिसाब से अगर साइन थीटा मुझे कैलकुलेट करना है तो अपोजिट साइड क्या होगा, जितना रेज किया h डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस क्या होगा, इस केस में हाइपोटेनियस हो जाएगा l, दैट इज लेंथ मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द रोलर्स। तो ये हुआ साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, h अपॉन l, और थीटा मतलब क्या हुआ फिर साइन इनवर्स h अपॉन l। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि साइन थीटा, साइन बार के रिलेटेड थीटा का क्या होगा, थीटा का फॉर्मूला साइन इनवर्स h बाय l। तो यहाँ पे स्पेसिफिक उन्होंने मेंशन किया होगा, तो बेसिकली l इज द हाइपोटेनस, तो हमेशा h बाय l ही आपको ये कैलकुलेट करके आंसर टिक करना है। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आई होगी। साइन बार के रिलेटेड हमने क्या देखा, साइन बार का पहले तो फिगर देखा, उसके बाद एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है फॉर चेकिंग एंड सेटिंग ऑफ एंगल्स और स्पेसिफाइड बाय इट्स लेंथ होता है। लेंथ मतलब क्या, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द रोलर्स। अवेलेबल साइजेस है 100, 200, 250, 500। साइन प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है और एक हाइपोटेनियस होता है, एक हाइट होता है, तो इससे हम थीटा निकाल सकते हैं अपोजिट टू द हाइपोटेनियस। साइन बार के कंसेप्ट के ऊपर और भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि अ साइन बार इज स्पेसिफाइड बाय, ऑब्वियसली अभी देखा हमने साइन बार इज स्पेसिफाइड बाय इट्स लेंथ। ठीक है, लेंथ, और लेंथ क्या होता है, द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू रोलर्स। नेक्स्ट, साइन बार्स इनहेरेंटली बिकम इंक्रीजिंगली इनप्रैक्टिकल एंड इनएक्यूरेट एज द एंगल एक्सीड्स व्हाट। साइन बार जो होता है वो इनप्रैक्टिकल हो जाता है या फिर इनएक्यूरेट हो जाता है। कब हो जाता है, अगर उसका एंगल इंक्रीज हो, एक्सीड हो, किस एंगल से, 45 डिग्री से। अगर 45 डिग्री से ज्यादा वो एंगल हो जाता है तो साइन बार जो है इनप्रैक्टिकल या फिर इनएक्यूरेट हो जाता है। तो मतलब जो भी डिजायर्ड उसका एंगल है कहां से कहां तक है, 15 डिग्री टू 45 डिग्री, ये सेफ रहता है। मतलब जो भी मेजरिंग प्रिसीजन है ये एक्यूरेट दिखाता है। तो 15 टू 45 डिग्री तक हम इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं, बट अगर 45 डिग्री से ऊपर जाता है, एक्सीड हो जाता है 45 डिग्री से, तो ये इम्प्रैक्टिकल और इनएक्यूरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साइन बार के रिलेटेड। और अगर साइन बार को एक्यूरेटली काम करवाना है, ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज हमें कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना है, डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। तो कौन कौन सी है वो, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर मस्ट बी प्रिसाइजली नोन। जो रोलर्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमें पता होना चाहिए, प्रिसाइजली नोन। सेकेंड है, द एक्सेस ऑफ द रोलर्स मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। ये जो रोलर का एक्सेस होता है ये दोनों एक्सेस पैरेलल टू ईच अदर होना चाहिए। अपर सरफेस ऑफ द साइन बार मस्ट बी फ्लैट एंड पैरेलल, ओके। और द फोर्थ पॉइंट इज द रोलर्स मस्ट बी ऑफ आइडेंटिकल डायमीटर्स। दोनों रोलर्स के डायमीटर सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल डायमीटर्स, एंड राउंड टू विद इन अ क्लोज टॉलरेंस। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, अगर ये हम फॉलो करते हैं तो साइन बार से जो भी हम मेजर करते हैं वो एक्यूरेट आ जाएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है साइन बार के कंसेप्ट के ऊपर, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन सरफेस प्रिसाइजली। ऑब्वियसली करेक्ट आंसर होगा इसका साइन बार। हम साइन बार यूज करते हैं टू मेजर द इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन सरफेस प्रिसाइजली। बी इज द राइट आंसर।
तो ये रहा साइन बार के रिलेटेड टोटल कंसेप्ट, और साइन बार के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं ये हमने इस वीडियो में देख लिए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर सकते हो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप ONGC मैकेनिकल का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो ONGC मैकेनिकल की टेस्ट सीरीज में से कुछ टेस्ट अगर आपको अटेम्प्ट करना चाहते हो तो माई GOV ट्रैक ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है या फिर डिस्क्रिप्शन में इस ऐप की लिंक अवेलेबल है, वहां से आप इंस्टॉल करके ONGC मैकेनिकल टेस्ट सीरीज को आप एनरोल कर सकते हो। बेसिकली हम टोटल 80 टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। 80 टेस्ट में अप्रोक्सीमेटली 1100 से भी ज्यादा कंसेप्ट ये सॉल्यूशंस के थ्रू आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर समझो एक कंसेप्ट आप क्लियर करते हो तो उसके ऊपर 4 से 5 क्वेश्चंस जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं ये आपको आ जाएंगे। जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा साइन बार के रिलेटेड, अगर साइन बार के रिलेटेड अगर हम मेजर करते तो ये एक क्वेश्चन हुआ, ये सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद अवेलेबल साइज पे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है एग्जाम में, ये साइन प्रिंसिपल पे पूछा है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे हुआ, ये तो हमने कवर कर लिया। ये फिफ्थ क्वेश्चन हुआ, 45 डिग्री से ज्यादा जाता है तो वो इनएक्यूरेट हो जाएगा। और नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज है, और अगेन ये सिक्स्थ क्वेश्चन। तो देखो साइन बार के रिलेटेड एक कंसेप्ट अगर हमने पढ़ ली, अच्छे से समझ ली, तो 6 क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह से टेस्ट सीरीज में हमने सॉल्यूशन जो है प्रॉपरली कंसेप्ट बेस्ड सॉल्यूशन रखे हैं, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए और उसके ऊपर से जितने भी क्वेश्चंस आप पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं तो आपसे अटेम्प्ट हो जाए। तो आप एनरोल कर सकते हो ONGC मैकेनिकल टेस्ट सीरीज के लिए। फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है, पहले आप सैंपल क्वालिटी वगैरह सब कुछ देख सकते हो, फिर एनरोल कर सकते हो अगर चाहते हो तो। और टेलीग्राम चैनल जो है यहाँ, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ऑलरेडी 3000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है। अगर आपने नहीं किया होगा तो कर सकते हो। यहाँ पे भी हम क्विज पोल्स वगैरह कंडक्ट करते हैं ताकि आपको बेनिफिट हो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और थैंक यू सो मच। कुछ डाउट होगा, क्वेरीज होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।